टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी का अभी हम लोग मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहा था अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो वी वर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसने दिया है, किसने एक्सप्लेन किया है? सो द नेम इज माइकल. द नेम ऑफ द साइंटिस्ट आई कैन से इज माइकल फैराडे. सो माइकल फैराडे नाम का बंदा है जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझाया था. सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज. अगला 5 मिनट एकदम ध्यान देना क्योंकि ये पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, ये बार बार आएगा हम लोग को. सो अगर ये मैं समझ गया तो पूरा चैप्टर मुझे समझ गया. तो मैं बताऊंगा कैसे मैं बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ, बट ये बहुत समझने की जरूरत है. इफ आई हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट देन एंटायर चैप्टर इज वेरी इजी. सो स्टार्ट करते हैं. तो कैसा है कि हमको ये तो मालूम है कि एक मैग्नेट लिया मैंने और एक कॉइन लिया, उनको अगर नजदीक में लाऊंगा तो वो चिपक जाएंगे. दैट इज द कॉइन विल मूव टुवर्ड्स द मैग्नेट. तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको यूटिलाइज किया हुआ है और उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला है. बट अभी समझो क्या है, एक मैग्नेट मैंने लिया है और एक कॉइन लिया है. आई हैव अ मैग्नेट एंड अ कॉइन. सो मैं जब इनको दूर रख रहा हूं देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन देम एंड एज आई स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स देम, समझो मैंने यहाँ पे पहुंचा, अब जो मैग्नेट है वो कॉइन को अपनी तरफ खींच रहा है, करेक्ट है, एंड दैट आई कैन फील इन माय हैंड. मेरे हाथ में प्रेशर आता है, क्यों? क्योंकि मैग्नेट कॉइन को खींच रहा है. इसका मतलब इतना दूर रहने के बाद भी इन बिटवीन उसके कुछ इनविजिबल फोर्सेस है, यानी डायरेक्ट जुड़ा नहीं है. मैग्नेट इधर है, कॉइन इधर है, कोई बीच में वायरिंग कनेक्शंस नहीं है, बट स्टिल इट इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट. इसका मतलब बीच में इनविजिबल फोर्स एक्ट कर रहा है. सो दैट इनविजिबल फोर्स is called as electromagnetic induction. That is, because of magnetic induction there is some kind of electricity that can be produced. Now let us understand this concept. So I have taken a magnet. एक मैग्नेट मैंने ले लिया है, नॉर्थ एंड साउथ उसमें पोल होता है. सो आई हैव टेकन अ मैग्नेट एंड आई एम टेकिंग कॉइल. एक कॉइल मैं ले रहा हूं, तो ऐसा कुछ कॉइल मैंने ले लिया हुआ है. सो टू से अबाउट दिस, ठीक है, मैं कॉइल यहाँ पे रख देता हूँ ऐसे, दैट इज टुवर्ड्स द मैग्नेट. ये कॉइल मेटल का बना हुआ है, इसका मतलब कॉइल क्या होगा, अट्रैक्ट होगा. सो व्हाट आई वांट टू से इज दिस इज अ गैल्वेनोमीटर दैट आई हैव अटैच्ड. ये एक गैल्वेनोमीटर है, या फिर मैं बोलूं वोल्ट मीटर, जिसको मैंने यहाँ पे अटैच किया है. ओके, सो दिस इज अ मीटर. So I'm writing it over here. This is a magnet. एक चुंबक लिया है मैंने, and this is a I call this part as coil. यानी ये coil क्या करेगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा. So इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, कंडक्टर भी बोल सकता हूँ, कंडक्टर भी बोल सकता हूँ. I can call this as condenser also. So now we have to understand कि ये coil और magnet में क्या अट्रैक्शन होगा. So now let us see. अब मैंने इन दोनों को अपने जगह पे पोजीशन पे फिक्स रखा है. देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जैसे मैंने कॉइन और मैग्नेट को एक डिस्टेंस पे रखा, सो कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था. पर जैसे जैसे इनको मैंने नजदीक लाना चालू किया तो इन दोनों में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चालू हो गया. अगर मैं उसको ड्रॉ करूं वो होता इनविजिबल है, बट इफ आई ट्राई टू ड्रॉ दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो हाउ विल इट लुक, इट इज लाइक अ कोसेंट्रिक लाइन. कुछ इस तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका दिखेगा इन बिटवीन देम. सो दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द मैग्नेट एंड दिस कॉइल. सो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसको ये क्या करेगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ एक डिफरेंस क्रिएट हो गया यहाँ पे. सो दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस. सो जैसे जैसे कॉइन जो है वो कंडेंसर के नजदीक में आएगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगा दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. उसके वजह से क्या फॉर्म हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस. कैसे पता चला कि पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म हुआ है, क्योंकि ये मीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा ऐसे ही, यानी मीटर जो है ऐसा घूम जाएगा.
इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है। एंड नाउ दिस पोटेंशियल डिफरेंस, अब इस पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पे बना है, इसी के पीछे मैं एक अटैच कर देता हूँ जनरेटर। सो आई हैव कनेक्टेड अ जनरेटर जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगा। आउट ऑफ दैट पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिसिटी विल बी फॉर्म। सो मैंने क्या किया है, आई हैव टेकन अ मैग्नेट, आई हैव टेकन अ कंडक्टर एंड आई हैव टेकन अ जनरेटर। तीन चीजें लगेगी, नंबर 1 मैग्नेट, number 2 conductor and number 3 will be generator. So out of all these three things I can make electricity. So you have heard about it, जहाँ पे load shedding है, जहाँ पे light नहीं रहता है, वहाँ पे लोग generator use करते हैं। So that is this generator. Generator का काम क्या है, simple, potential difference को convert करेगा वो electricity में। It will convert the potential difference into electricity. This is the task of generator. तो हमको करना क्या है, एट द एंड वी हैव टू प्रोड्यूस सम पोटेंशियल डिफरेंस, और उसको अगर जनरेटर लगा दिया तो इलेक्ट्रिसिटी बन गया। यही मेन फंडा है जिससे हमारे घर पे 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट है। नंबर 1, सबसे पहले क्या करता हूं मैं, मैग्नेट को स्टेशनरी रख रहा हूं। मैग्नेट को स्टेशनरी यानी मैग्नेट को उसके जगह पे रख रहा हूं मैं, इसको मूव कर रहा हूं। द मैग्नेट इज केप्ट स्टेशनरी एंड द कंडक्टर इज मूव्ड। तो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, यानी कि मैग्नेट को हम अपने जगह पे रख रहे हैं पर कॉइन को मैग्नेट के पास लेके जा रहे हैं, तो भी अट्रैक्शन होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। एंड सेकेंड केस इज कॉइन को उसके जगह पे रख रहे हैं, मैग्नेट को वहां पे लेके जा रहे हैं। Still we can see the force of attraction and potential difference. So we have two choice, either to keep magnet stationary and conductor moving, or to keep the magnet moving and conductor stationary. So like this we have two options, and most probably the option that is being used by us is this one, that we move the magnet and we keep the condenser stationary. इसको मूव करना इजी है। रीजन आई टेल यू, बिकॉज ये जो कंडक्टर है ये हैवी होता है और इसी के पीछे जनरेटर अटैच्ड है। सो इतना बड़ा अपैरेटस मूव करने से अच्छा मैग्नेट मूव करो। सो व्हेनेवर द मैग्नेट इज मूविंग अराउंड अ कंडक्टर, सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, ये फैराडे ने क्या बोला था वही सब मैं बोल रहा हूं। व्हेनेवर अ मैग्नेट इज केप्ट स्टेशनरी एंड द कंडक्टर इज बीइंग मूव्ड, और द कंडक्टर इज केप्ट स्टेशनरी and the magnet is being moved, there is a potential difference created in between them. This potential difference is then utilized by the generator to convert it into electrical energy, and this mode of production of electrical energy is called as electromagnetic induction, which was given by Michael Faraday. ये हमारा पहला पैराग्राफ। I'll give one more revision. So a magnet is kept stationary, conductor is moving, या फिर कंडक्टर इज मूविंग एंड द मैग्नेट इज स्टेशनरी। इन आइदर केस अ पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड इन बिटवीन, दैट पोटेंशियल डिफरेंस गोज टू जनरेटर एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन गिवन बाय माइकल फैराडे। सो दिस इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट एंड लेट मी टेल यू, बाय दिस कॉन्सेप्ट ओनली वी गेट द इलेक्ट्रिसिटी। सेम कॉन्सेप्ट हमारे गाड़ी में चल रहा है, सेम कॉन्सेप्ट हमारे एसी में चल रहा है, हमारे टीवी में चल रहा है। So there is always something which is going on, apparatus fitted in, but this is about how we produce electricity from various sources. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग को क्लियर हो गया। अब मुझे समझना क्या है, देखो यहाँ पे मेरा चैप्टर स्टार्ट होता है। अब मैं अगर पढ़ूंगा, मैं कोल के बारे में पढ़ूंगा, मैं थर्मल एनर्जी, मैं वाटर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सब में ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। यानी कि मैं एक बार पढ़ के सारे आंसर्स में यूज कर सकता हूँ, बिकॉज एवरीवेयर वी हैव टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, everywhere we have to use generator, everywhere we have to move some magnet so that a potential difference is created. So what I want to say is this is basic of all the kind of electrical energy. So पहले हम इसको ही समझना था, पहले इसको ही अंडरस्टैंड करना था। So this is the concept of electromagnetic induction. अब इलेक्ट्रिसिटी तो ऐसे बना रहे हैं, पर ऐसे हम कितना इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं? 2 वॉट,
4 वॉट कितना किलोवाट्स। एंड अब ऐसा सोचो, अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी बनाना है, मैं अंबानी हूँ या मैं अडानी हूँ या मैं टाटा हूँ, बीएसटी हूँ जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, तो क्या मैं बैठ के दिन भर मैग्नेट हिलाते रहूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी बन जाए, इलेक्ट्रिसिटी बन जाए? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज आई हैव टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू एंटायर सिटी, पूरे शहर को इलेक्ट्रिसिटी देना। तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ ऐसा सोर्स ढूंढूंगा जिससे ये मैग्नेट मूव हो जाए। आई विल ट्राई टू प्रोड्यूस अ सोर्स जिससे ये मैग्नेट घूमे, और अगर ये मैग्नेट घूम गया तो फिर बाकी का काम अपने आप हो रहा है, क्योंकि मैंने सेटअप लगा के रखा है। मतलब मुझे सिर्फ एक काम पे ध्यान देना कि मैग्नेट घूमना चाहिए, और अगर मैग्नेट घूम रहा है तो बाकी सब हो रहा है। सो यू हैव सीन दिस पावर सप्लाई, अडानी, अंबानी, टाटा, फिर महानगर होते हैं जो, दे ऑल हैव इन्वेस्टेड इन सच सेटअप्स एंड दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड दे चार्ज फ्रॉम अस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। बट द कॉन्सेप्ट इज, ये जो मैग्नेट है, या अब मैं क्या करता हूँ, मैग्नेट को टरबाइन में डाल देता हूँ। टरबाइन क्या होता है, पंखा होता है ना, जैसे हमारा फैन घूमता है। तो अगर मेरा फैन घूम रहा है, उसमें मैंने मैग्नेट रखा हुआ है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ मैग्नेट भी घूमेगा? सो व्हाट आई एम डूइंग इज, इस मैग्नेट को मैं एक टरबाइन में फिट कर दे रहा हूँ। तो जब टरबाइन रोटेट करेगा तब मैग्नेट रोटेट करेगा, मैग्नेट रोटेट करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो जनरेटर लगा के रखा है ना भाई, इलेक्ट्रिसिटी बन गया, बेचो उसको। सो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इस मैग्नेट को कैसे मूव करना है, इस टरबाइन को कैसे मूव करना है, बिकॉज आई एम सप्लायर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी टू द एंटायर सिटी, एंटायर कंट्री। तो मैं बैठ के मैग्नेट नहीं हिलाते बैठूंगा, I have to search for a source which moves this. अब तुम लोग ऐसा भी नहीं बोल सकते कि इसको घुमाओ ना इलेक्ट्रिसिटी लगा के, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी से घुमा रहे हैं तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी मेरे को यूज हो रहा है, मैं किसी को क्या दूंगा? मतलब मैं इलेक्ट्रिसिटी से इसको घुमा नहीं सकता, वरना जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो मैं यूज कर रहा हूँ, टाइम पास हो गया ये तो। सो आई हैव टू सर्च अ मोड बाय विच आई कैन मूव दिस। तो अब हम उसके बारे में समझेंगे कि ये टरबाइन को या मैग्नेट को कैसे मूव करना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने समझ लिया है। नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि ये टरबाइन को रोटेट कैसे करना है। अब मैं मैग्नेट नहीं बोल के मैं टरबाइन बोल रहा हूँ। रीजन क्यों है? क्योंकि मैग्नेट को टरबाइन के अंदर मैंने रख दिया है, और टरबाइन क्या होता है? टरबाइन इज अ फैन। सो टरबाइन एक ब्लेड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बनाने को मैं देखूं तो ऐसा कुछ टरबाइन होता है। सो दिस इज काइंड ऑफ टरबाइन। इसको रोटेट, ये रोटेट होता है, और इसी के बीच में ना मैंने मैग्नेट रख दिया इधर। सो आई हैव केप्ट अ मैग्नेट इन बिटवीन। सो इफ दिस टरबाइन इज रोटेटिंग, सो द मैग्नेट विल रोटेट नेचुरली। तो मुझे क्या करना है? टरबाइन को रोटेट करना है। और अगर टरबाइन रोटेट होगा तो यहाँ पे मैंने सेटअप लगाया है कंडक्टर का, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा और वो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। मैंने क्या बोला था कि मुझे टरबाइन रोटेट करने के लिए क्या काम आएगा? तो सबसे पहला जो हमारा है दैट इज थर्मल, जिसको हम बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट जो है इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। हमको पता है विंड एनर्जी भी इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, विंड मिल लगा के। वाटर भी जो है, हाइड्रोलिक्स भी होते हैं, वो भी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। रेडियो एक्टिव स्टेशन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। पर पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं दैट इज थर्मल पावर प्लांट, या मैं सोर्स बता दूं वो होता है कोल। So coal is used as the maximum amount in the entire world for the production of electricity. और कोल कहां से निकलता है? बाय माइनिंग। और इंडिया कैसा है कि पूरा वेस्टर्न घाट जो है दैट इज फ्रॉम साउथ टिल गुजरात, वेस्टर्न घाट्स में भर भर के कोल पड़ा है। सो वी कीप ऑन माइनिंग, वी कीप ऑन एक्सट्रैक्टिंग द कोल एंड वी कीप ऑन मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब तुम लोग का सवाल क्या आएगा? कोल से इसको कैसे रोटेट करोगे, है ना?
कोल से इसको हमको रोटेट नहीं करना है, हमको कोल यूज करना है एज अ सोर्स ऑफ हीट। यानी कि समझो कि मैंने यहाँ पे एक वेसल रखा है, एक बंद वेसल रखा है जिसके अंदर पानी है। ओके, सो आई हैव केप्ट अ क्लोज्ड वेसल व्हिच हैज गॉट वाटर। इसमें पानी है जिसको हम बॉयलर बोलते हैं, BOILER। बॉयलर मींस व्हिच विल बॉईल द वाटर। और नीचे मैंने सारा कोल रख दिया है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे आई हैव केप्ट ऑल द कोल्स डाउनवर्ड्स। सो बहुत सारा कोल मैंने यहाँ पे रख दिया हुआ है। एंड व्हाट एम आई डूइंग इज, मैंने कोल को जला रहा हूँ। सो आई एम बर्निंग द फायर डाउनवर्ड्स। सो अगर मैं कोल को जला रहा हूँ तो उसके वजह से क्या होगा, ये पानी बॉईल करेगा। करेक्ट और नॉट? सो आई एम यूजिंग कोल। देखो कैसे यूज कर रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप है। सो मैंने कोल को यूज किया, कोल को बर्न किया, बिकॉज ऑफ विच द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, एंड द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, देन द वेपर विल बी प्रोड्यूस्ड। और वो वेपर इधर से बाहर निकलने को देखेगा क्योंकि बाकी सब जगह से तो बंद है। सो द वेपर विल ट्राई टू एग्जिट फ्रॉम हियर। सब जगह से वेपर आके यहीं से बाहर निकलेगा, एंड दैट वेपर विल हिट दिस। वो वेपर इसको हिट करेगा। तो क्या होगा, वेपर इसको हिट किया, रोटेट किया कि नहीं? सो दिस स्टार्टेड रोटेटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा टरबाइन रोटेट हुआ और पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बनाया जनरेटर से। रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू नो। राइट नाउ व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग इज दिस कंपोजिशन। सो व्हाट इज हैपनिंग इज, कोल को बर्न किया, द वाटर स्टार्टेड बॉइलिंग, एंड द वाटर देन इट हिटेड द टरबाइन। वाटर ने टरबाइन के ब्लेड को हिट किया और टरबाइन का ब्लेड क्या हुआ, रोटेट। सो बिकॉज ऑफ विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड। आगे का स्टोरी वही माइकल फैराडे वाला। That potential difference is created across the conductor. That potential difference is utilized for the formation of electricity by using electric generator. So यहाँ पे हमने नया क्या बात किया कि we are using coal as a source of electricity. कोल को हम यूज कर रहे हैं, हम नहीं पूरी दुनिया, even the America is using coal, but हमारे कंपैरिजन में less। कितना है वो मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। सो दिस इज हाउ अ थर्मल पावर प्लांट वर्क्स। व्हाई एम आई कॉलिंग दिस एज थर्मल? बिकॉज थर्मल यानी कि हीट, थर्मोमीटर हीट मेजर करता है। सो थर्म मींस हीट, सो दिस इज थर्म व्हिच मींस हीट। सो यहाँ पे हीट जनरेट कर रहे हैं, टरबाइन रोटेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। एक इसका फायदा क्या है कि जब ये वाटर इसको हिट करेगा, ये रोटेट होगा, फिर वाटर कूल डाउन होके वापस से नीचे मैंने एक पॉट लगा के रखा है, तो वो वाटर वापस से कूल होके यहाँ पे आ जाएगा H2O। सारे वाटर कूल होने के बाद वापस रिटर्न मिल जाएंगे। सो इस प्रोसेस में क्या हुआ, टरबाइन का कुछ वेस्ट नहीं हुआ है, वो तो हमेशा रोटेट करेगा। वाटर जो यूज किया था वो भी रिटर्न मिल गया। खाली अगर कुछ वेस्ट हुआ है तो क्या वेस्ट हुआ है, कोल। करेक्ट और नॉट? सारे मैंने मशीनरीज लगाए जो कंटिन्यूस काम करेंगे। वाटर भी हम लोग को एट द एंड रिटर्न ही मिल जा रहा है। सो व्हाट हैव वी वेस्टेड? वी हैव वेस्टेड कोल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये जो अंबानी, अडानी, टाटा है, इन लोग किधर पैसा खर्च करते हैं, कोल खरीदने के लिए। और उन लोग ने कोल खरीद लिया, उसका इलेक्ट्रिसिटी बना के हमको बेच रहे हैं। सो दिस इज हाउ अ प्लांट वर्क्स, दिस इज हाउ अ प्लांट क्रिएट्स द इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका फायदा तो मैंने तुम लोग को बता दिया, पर इसका नुकसान क्या है? तो नुकसान ये है कि जो कोल है दैट इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और व्हाट आई से, इट टेक्स मिलियन ऑफ इयर्स फॉर द कोल टू बी फॉर्म। कोल को बनने के लिए मिलियन ऑफ इयर्स इज बीन रिक्वायर्ड। सो इफ वी आर यूजिंग दिस कोल सो एग्जॉस्टिवली, so in coming few years, like 100-200 years, coal might get exhausted, the coal will be over, and if the coal is over, from where will you get electricity? And that is why this slogan started, save electricity, because if they tell you save coal, तो तुम लोग को अक्ल में जाएगा नहीं, घुसेगा नहीं, but उन लोग तुमको बोल रहे save electricity. So if you are saving electricity, indirectly you are saving the coal, then less of the electricity is used, so less of the coal will be burned. Correct or not? So that is why save electricity slogan has come, so that the
coal should be saved. Also, this is a non-green energy, so we want to reduce this and we want to move towards green energy. तो ये अच्छी बात नहीं है कोल को यूज करना. इसके कुछ प्रॉब्लम्स है जो हम लोग डिस्कस करते हैं. So about this coal, we have to understand the problems related to use of coal that we will be seeing in the next video.